स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा फिर से करेंगे 8th पे कमीशन के रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी के बारे में। तो क्या जानकारी है इसके बारे में, चलिए हम एक बार एक लेटर के दो चार लाइन पढ़ लेंगे। शायद आपके पास भी इन्फॉर्मेशन वैसे आ गई होगी, तो हम फिर भी चर्चा करते हैं। मंगलवार 2 अगस्त 2022 को यह क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भत्ते और पेंशनों की समीक्षा के संबंध में श्री नारायण भाई जे राठवा जी ने पूछा है। और ये भारत के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा है यह प्रश्न, जिसे अतारांकित क्वेश्चन में कहा जाता है। आप लोग जब तैयारी करते हैं तो तारांकित और अतारांकित पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं। इसमें यह पूछा गया है, नॉर्मली मैं क्वेश्चन पढ़ने की जगह एक शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि वेतन भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन नहीं करने का विचार कर रही है। यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है और रीजन क्या है। दूसरा, 7th पे कमीशन ने सिफारिश की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 10 साल की लंबी अवधि के लिए नया वेतन आयोग बनाने की बजाय इनके सैलरी, अलाउंस और पेंशन की समीक्षा के यानी रिव्यू के लिए हर वर्ष की जानी चाहिए। और यदि ऐसा है तो 7th पे कमीशन की सिफारिशों को अभी तक नहीं लागू करने का कारण क्या है। पॉइंट चारों वैलिड है। पहला, एक अगर शॉर्ट में कहा जाए कि 8th पे कमीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 8th पे कमीशन नहीं लाने का विचार है तो रीजन क्या है। दूसरा, कि अगर 7th पे का रिकमेंडेशन था कि 10 साल तक वेट ना किया जाए सैलरी या अलाउंस में किसी भी तरह के चेंजेस लाने के लिए, तो अभी तक आपने किस लिए वेट किया। तो इसके रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया है, मेरा पिछला वीडियो वैसे था कि 8th पे कमीशन नहीं आने की भी संभावना है, कंफर्मेशन नहीं किया था। तो इसमें ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने कहा है केंद्र सरकार में श्री पंकज चौधरी जो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई नहीं है, प्रश्न अभी तक विचार नहीं किया गया है कि 8th पे कमीशन नहीं आएगा। नंबर 2, जब उन्होंने ब्यौरा मांगा है तो उस क्वेश्चन के सेकंड सवाल का मतलब कोई जवाब देने का सवाल ही नहीं उठता, इन्होंने लिखा प्रश्न ही नहीं उठता। तो फैक्ट है, जब ऐसा कोई विचार ही नहीं किया गया है तो डिटेल देने का सवाल ही नहीं उठता। अब तीसरे सवाल के जवाब में ये कहती है कि 7th पे कमीशन के अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में दिया था कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष के लंबे टाइम पीरियड के लिए वेट करवाने की जगह एक्रॉयड फार्मूला के आधार पर संशोधित किया जा सकता है, जिससे ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तनों के विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है, जिनकी शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स की अवधि के रूप में संशोधित करने के लिए इसे आधार बनाया जाना चाहिए। और लास्ट वाला है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया। अब पॉइंट ये निकल के आता है कि इनका यही कहना है कि अगर 8वां पे कमीशन आप नहीं ला रहे हैं, तो उन्होंने पूछा था कि क्या विचार है, आपने इतना वेट क्यों किया। इनका कहना है 7th पे कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि 10 इयर्स के बेस पे जो आप पे कमीशन लाते हैं, इन्फ्लेशन और बाकी चीजों का कैलकुलेशन करके पे मैट्रिक्स को चेंज करते हैं, अलाउंस को चेंज करते हैं, पे स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, पोस्ट को बदलते हैं, उसकी जगह पे पर ईयर का चेंज किया जाना चाहिए। इन्फ्लेशन को देखते हुए महंगाई इंडेक्स जैसे डीए के हिसाब से होता है वैसे भी। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने एक बताया था, एक्रॉयड फॉर्मूला भी था, और दूसरा एक और चीज मैंने पिछली बार जिक्र किया था, जो यह था कि अगर आपका डीए 50% तक बढ़ जाता है तो आपके डीए और बेसिक को ऐड करके एक नया बेसिक तैयार किया जाएगा और यही हो जाएगा आपका पे कमीशन। बैंक्स और एलआईसी में 4 इयर्स पे वेज रिवीजन आता है, जिसे उनका पे कमीशन कहा जाता है। उन्हें तो खैर एरियर भी मिलता है, आपको एरियर भी नहीं मिलता है, केंद्रीय कर्मचारियों को कोई एरियर नहीं मिलता है। तो ये अब लास्ट वाला जो उनका था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। यानी जब 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन को 2016 से लागू किया गया तो उस समय लागू करने के दरमियान इस पॉइंट को छोड़ दिया गया, इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। खैर, एक्सेप्ट किया गया है नहीं किया गया, 8th पे कमीशन आएगा नहीं आएगा, क्या रिकमेंडेशन निकल के आएंगे नहीं आएंगे, केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी अलाउंस में क्या होगा, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है। 2022 चल रहा है, 23, 24, 25, 26, 26 में आना तो तय है। या तो 8th पे कमीशन आएगा या चेंजेस आएंगे। चेंजेस बहुत सारे सरकार ला रही है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी है। तो अगर पॉजिटिव आती है तो उसका हम वेलकम करते हैं, और इस वेलकम के साथ ये हम सोचते हैं कि देखते हैं कि किस तरह के चेंजेस आते हैं, आगे भी हम देखेंगे। जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगा। फिलहाल यही है
कि पे कमीशन सिर्फ सैलरी इंक्रीज या इंक्रीमेंट या अलाउंस इंक्रीज या इंक्रीमेंट नहीं है। इन होल वो पे स्ट्रक्चर, पोस्ट डेजिग्नेशन स्ट्रक्चर, अलाउंस कई तरह के चीजों में बदलाव करता है। कई कर्मचारियों की लंबित पड़ी हुई पेंडिंग मांगों को चेंज करके पे कमीशन लाता है कई तरीके से। तो मेरे हिसाब से पे कमीशन रहना चाहिए। हाँ, 10 ईयर नो डाउट बहुत ज्यादा हो जाता है। 10 साल में आपके पे स्ट्रक्चर सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए 10 साल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे कम किया जरूर जाना चाहिए। इस चीज की अनुशंसा अगर 7th पे कमीशन की ने की है तो मेरे हिसाब से यह बहुत सही किया है, बशर्ते चेंजेस सिर्फ सैलरी का नहीं होना चाहिए। कई चीजों की मांगे रहती है एम्प्लॉय की, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।